कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गंगापुर सिटी पहुंच चुके हैं। गंगापुर सिटी में सहकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। किसानों को थोड़ी ही देर में शाह संबोधित करेंगे। तो मंच से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सहकार भारती जिस तरह से सहकारिता के माध्यम से पूरे राष्ट्र का कल्याण करने का अभियान है, हमारे यशस्वी मंत्री जो होम मिनिस्ट्री भी उनके पास है और सहकारिता विभाग के वो आज बहुत काबीना मंत्री हैं, क्योंकि सहकारिता का जड़ से काम किया हुआ है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से गुजरात और महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, दक्षिणी भारत का उदाहरण दिया, इसी तर्ज पर राजस्थान में सहकार भारती के सहकारिता के माध्यम से गरीब अमीर छोटे बड़े सभी किसानों को, सभी व्यापारियों को, सभी महिलाओं को सहकारिता से जोड़ते हुए सशक्त करने का एक बहुत उत्तम माध्यम है। तो गिरिराज सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, कितनी भीड़ जुटा पाए वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता, और ये भी बताइएगा कि किसान कितने उत्साहित हैं इस वक्त? ये देखिए, जो सरकार किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है गंगापुर सिटी के घटी के मैदान में आयोजित सरकार किसान सम्मेलन है, जिसमें हजारों की तादाद के अंदर किसान है वो अभी भी लगातार पहुंच रहे हैं। हजारों की तादाद में किसान इस कार्यक्रम में शामिल है। और ताजा अपडेट में आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से गंगापुर सिटी पहुंचे हैं और थोड़ी देर पश्चात में वे जो घटी का मैदान है जहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित होना है, सहकार किसान सम्मेलन, इस सम्मेलन में अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वे इस सम्मेलन में पहुंच गए हैं। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस सम्मेलन में उनकी अगवानी करेंगे और उसके पश्चात में विधिवत उनके स्वागत समारोह के पश्चात में। ठीक है गिरिराज, जब गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दावेदारों के शक्ति प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मंत्री मुरारीलाल मीणा और भजन लाल जाटव के सामने ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। दिनेश श्रीमाली और राजीव सुहालका के समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने समर्थकों को अलग किया। समर्थकों ने मंत्री की गाड़ियों के सामने ही झड़प शुरू कर दी। सूचना केंद्र में हुई दोनों गुटों में झड़प। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सूचना केंद्र से, जहां पर दोनों गुट आमने सामने हो गए। मंत्री का यहां पर काफिला भी था, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे ये दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दिनेश श्रीमाली और राजीव सुहालका के समर्थकों के बीच हंगामा हुआ है। बड़ी मशक्कत के बाद ये पूरा मामला शांत हो सका। तो पुलिस ने जो अलग अलग समर्थक गुट थे उन दोनों को अलग कर लिया। सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, किस बात को लेकर ये हंगामा हुआ? जी देखिए, बिल्कुल ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कि सभी जगह पर्यवेक्षक का फीडबैक ले रहे हैं। ऐसे में आज मंत्री मुरारीलाल मीणा और भजन लाल जाटव उदयपुर पहुंचे और यहाँ पर सूचना केंद्र में एक शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली, जिसमें पदाधिकारी शामिल हुए और दावेदार शामिल हुए। इस दौरान जो है कि दिनेश श्रीमाली और राजीव सुहालका जो है कि दावेदार है यहाँ के, और उस दौरान यहाँ पर कुछ बात को लेकर हंगामा हो गया कि स्थानीय दावेदारों को मौका दिया जाए, बाहरी दावेदारों को लेकर ये अड़ गए। तो उसके बाद में हंगामा हो गया और नारेबाजी हो गई। तो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और आपस में दोनों के समर्थक भी भिड़ते नजर आए। ऐसे में जो मौके पर पुलिस मौजूद थी, इनको यहाँ पर इनको हटाया और माहौल शांत करवाया। इसके बाद जो है कि दोनों पर्यवेक्षक जो है कि यहाँ से रवाना हुए और देहात की बैठक ले रहे हैं। जी कमलेश, सवाल यह है कि आपस में ही लड़ते रहेंगे तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? और क्योंकि चुनाव अब बेहद नजदीक है, ऐसे में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये देखिए, बिल्कुल ये आपस में इनकी अंदर की गुटबाजी सामने आ रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए सामने चुनाव लड़ना बहुत बड़ी चुनौती भी सामना हो सकता है। ऐसे में जो है कि जिनके पदाधिकारी इस पूरे माहौल को शांत करवा रहे हैं, ताकि जो फीडबैक जाए वो पूरा सामने सही जाए। बिल्कुल कमलेश, कम से कम ये अभी शुभ संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। सिंचाई पानी को लेकर मंत्री सुखराम बिश्नोई से मुलाकात किया जा रहा है। गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग की जा रही है। लिंक कैनाल के जरिए पानी उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है। आईजीएनपी के लोहगढ़ हेड से पानी उपलब्ध कराने का भी सुझाव साझा किया गया। मंत्री सुखराम बिश्नोई समेत
कई विधायकों ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। तो अब किसानों की ओर से विकल्प बताए गए हैं कि और कौन कौन से विकल्प सरकार के पास है जिनका उपयोग कर सिंचाई का पानी किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। लंबे वक्त से लगातार सिंचाई की पानी की मांग को लेकर किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की ओर से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तो वहीं आम लोगों को इन बैरिकेड से प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। और अब किसानों की ओर से समस्या के समाधान के लिए सुझाव दिया गया है। किसानों का कहना है कि लिंक कैनाल के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। आईजीएनपी के लोगढ़ हेड से भी पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। मंत्री सुखराम बिश्नोई समेत कई विधायकों ने अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई का भरोसा दिया है किसानों को। तो अब देखना है कि कब तक ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है, क्योंकि किसानों की फसलें सिंचाई के पानी के बगैर चौपट हो रही हैं। ऐसे में किसान बेहद परेशान हैं। जयपुर के बस्ती से खबर है, शत विशत अवस्था में शव मिलने के मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बताते चले। घटना से गुस्साए लोगों ने थाने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। कानोता इलाके के रामसर पालावाला गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शत विशत अवस्था में शख्स का शव मिला है और इसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मौत पर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। थाने के बाहर से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही। घटना से लोगों में गुस्सा व्याप्त है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में छात्र गुटों में विवाद के बाद मारपीट हो गई, जिसमें 6 छात्र घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित मेस में खाने के दौरान कश्मीरी छात्रों के साथ स्थानीय युवकों की किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जिसके बाद 24 से ज्यादा कश्मीरी छात्रों ने हथियारों से युवकों पर हमला बोल दिया, जिसमें 2 छात्र घायल हो गए जिन्हें उदयपुर रेफर किया गया। इधर घटना की सूचना पर कस्बे के हिंदू संगठन के लोग भी यूनिवर्सिटी पहुंचे और जमकर हंगामा किया। फिलहाल यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात है। तो वहीं बालोतरा जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र के देवड़ा और मांगला गांव के रास्ते पर एक बार फिर से बजरी रॉयल्टी ठेकेदार के कार्मिकों की गुंडागर्दी सामने आई, जहां पर मोटरसाइकिल सवार को देर रात टक्कर मार दी गई। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक जितेंद्र सिंह कुंडल का निवासी था, जिसका शव सिवाना के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और बजरी रॉयल्टी ठेकेदार के खिलाफ सिवाना अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में लोगों में बजरी रॉयल्टी कार्मिकों के खिलाफ भारी नाराजगी है। घटना की जानकारी मिलते ही सिवाना विधायक हमीर सिंह घायल अस्पताल पहुंचे। आज की जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है और जिस तरीके से इस बजरी ठेकेदारों द्वारा और बजरी का जो बाड़मेर जिले में आतंक मचाकर कई लोगों की हड्डियां भांग चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस आतंक भरा माहौल पैदा कर दिया है सब जगह इन्होंने और इस तरीके की वातावरण शुरू कर दी है। आम जन के लिए जीना मुश्किल हो गया है। आए दिन सिंदरी हो, सिवाना हो, समदड़ी हो, जगह जगह इनके ऐसे गुंडे का हरियाणा के हैं, कहां से लाकर इन्होंने इस तरीके की वातावरण बना दिया है। ये हमारा एरिया जो था शांत एरिया था, शांतिप्रिय एरिया था। ये जो आज की सुबह जो घटना हुई है वो एक निंदनीय घटना है। अभी एमएलए साहब ने भी कहा है, हम लोग भी यही कह रहे हैं कि जो ये घटनाएं पुनरावृत्ति हो रही हैं, जब पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई तभी हम लोगों ने कहा था प्रशासन को कि भाई ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीच में उस समय बात भी हुई थी कि भाई अपने क्षेत्र में ये बाहर के लोग जो ठेकेदार हैं ये अपने मकान किराए पे देते हैं, तो ऐसी व्यवस्था यदि उनका आपराधिक प्रवृत्ति का जो रवैया है उसको देखकर अपने लोगों को सावधान रहना चाहिए। खबर अजमेर से है। आदर्श नगर थाना इलाके में मेडिकल शॉप को चोरों ने निशाना बना डाला। दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसा चोर और कैश बॉक्स से तकरीबन 1.5 लाख चुराकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
और अब बात उदयपुर की, जहां पर लापता व्यापारी का रेलवे ट्रैक पर शव मिला। शव मिलने से सवीना के व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित व्यापारियों ने सवीना बाजार बंद करवा दिया। बता दें कि मृतक व्यापारी ने 2 दिन पहले नोट छोड़कर घर से लापता होने की सूचना मिली थी। मृतक व्यापारी को महिला तारा मीणा और उसके पति देवीलाल द्वारा परेशान किया जा रहा था। हनी ट्रैप के जरिए 25 लाख की डिमांड की जा रही थी। पुलिस ने मृतक मोहन नागदा का शव मोर्चरी में रखवा दिया है। तो हनी ट्रैप को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और रुपयों की डिमांड की जा रही थी और इसके बाद जो शख्स था वो बेहद परेशान हो गया था और उसके बाद रेलवे ट्रैक पर अब युवक का शव मिला है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, गुस्सा है लोगों में, क्या प्रदर्शन भी किया जा रहा है और क्या स्थिति उस वक्त वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल ये लोगों में काफी गुस्सा है। जो व्यापारी है, पूरा संगठन है यहाँ पर, आज सुबह जब मोहन नागदा की बॉडी मिली उसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और सभी व्यापारी जो है कि एकत्रित होकर पूरा बाजार बंद करवाया और तो सवीना थाना पुलिस के बाहर पहुंचे। वहां पर थाने के बाहर जाके प्रदर्शन किया और जो है कि नारेबाजी भी की पुलिस प्रशासन के खिलाफ। और जो व्यापारियों ने मांग की कि 2 दिन पूर्व ही ये जब लापता हो गया तो पुलिस ने उसका मोहन नागदा का पता क्यों नहीं लगाया। इसके बाद जब आज शव मिला उसके बाद आक्रोश फैल गया और जो हनी ट्रैप का जो मामला सामने आया है, पुलिस ने हालांकि इन दोनों को, जो आरोपी है तारा मीणा और जो देवीलाल मीणा उसका पति, उनको कल शाम को ही हिरासत में ले लिया। इसके बाद जो है कि लोगों में आक्रोश है कि हनी ट्रैप के मामले के इनकी पूर्व में भी कोई मामले दर्ज है तो उसको भी खोला जाए और पूरी वास्तविकता जानकर पूरा मामला दर्ज किया जाए। साथ ही लोगों की डिमांड की कि भाई इनको जल्द से जल्द इनको फांसी की सजा सुनी जाए, सख्त से सख्त सजा सुनी जाए, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। और पुलिस ने अब शव का पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बिल्कुल कमलेश, सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि बदमाशों में और अपराधियों में खौफ पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जोधपुर के बालेसर से खबर है, जहां पर जोधपुर एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बालेसर नगर पालिका का चेयरमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। कुल 65,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी की गई। परिवादी से पट्टा जारी करने के एवज में रिश्वत की राशि डिमांड की गई थी। चेयरमैन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आरोपी चेयरमैन को बालेसर थाने अब लाया गया है, जहां से कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद आरोपी से पूछताछ की जाएगी। जयपुर के कानोता से खबर है, जहां पर घर से युवक का शव मिला है। इधर घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने कानोता पुलिस थाने के आगे प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की गई, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक ये धरना जारी रहेगा। बता दें कि कानोता इलाके के रामसर मालावाला गांव निवासी विष्णु का घर से शत विशत अवस्था में शव मिला था। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और ये कह रहे पर प्रेशर डाल दे, बोले आपकी डेड बॉडी ले जाओ, साइन कर जाओ। ऐसी कोई डेड बॉडी मत लेना सर। पहले उनको गिरफ्तार किया जाए और किया जाए। और अब बात नशे पर नकेल की, जहां पर सिरोही के रेवदर पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद की। हालांकि अवैध शराब की तस्करी करने वाला मुख्य सरगना अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने 2 ट्रकों से 1194 कार्टन पंजाब मेड अवैध शराब जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों ड्राइवर्स को भी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जब्त की गई अवैध शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब से भरे ट्रक पंजाब के जालंधर के पास से रवाना हुए थे, जिसकी डिलीवरी गुजरात के पोरबंदर होनी थी। और रुक करेंगे अगली खबर का। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के हर नावदा रोड पर पट्टी चौराहे के नजदीक आज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि इलाके की चरागाह भूमि और वन क्षेत्र में हो रहे दबंगों के अतिक्रमण को हटाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब मजबूर होकर उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं बीकानेर प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के दोनों कार्यालयों में कई अनुभागों को आपस में मर्ज करने के आदेश का शिक्षा विभाग के कर्मचारी संघ ने विरोध किया। दरअसल मर्जर से कर्मचारियों में पद समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है।
कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने कहा कि दोनों निदेशालय का कार्यालय अलग अलग है, ऐसे में दोनों निदेशालय के अनुभागों को मर्ज नहीं किया जा सकता। तो वहीं पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि इस संबंध में शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से जानकारी ली गई है। पूरे मामले को समझने के बाद फैसला किया जाएगा। हमारा विरोध इस बात का है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने विरोध किया था कि हमारे जो एलिमेंट्री के कुछ अनुभाग है, जैसे नियुक्ति है, विभागीय जांच है, और भी विभाग है, जो कई विभाग जैसे हैं, अब उनकी इच्छाएं और है कि जो है वो CSR जो है वो तोड़ने की इच्छा है। इनके कई अनुभाग तोड़ के इनको जो इनके द्वारा जो है मर्ज किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार का किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। शिक्षा सचिव और डायरेक्टर से बात हुई है, वो इस संबंध में पुनर्विचार करेंगे। लगा दी तो जो काम किए जाते हैं उसको वापिस ठीक भी किया जा सकता है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, आज जन आंदोलन का 20वां दिन है, लगातार आंदोलन जारी है। छतरगढ़ में 3 लोग जो अनशन पर बैठे हुए थे, उनके अनशन को तोड़वा दिया गया है। ग्रामीणों और तहसीलदार की समझाइश के बाद अनशन तोड़ा गया। खाजूवाला में भूख हड़ताल अभी भी लगातार जारी है। छतरगढ़ धरना स्थल पर कार्मिक अनशन पर ग्रामीण बैठेंगे। छतरगढ़ खाजूवाला तहसील को बीकानेर जिले में ही रखने की मांग की जा रही है और मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी है। प्रदेश चुनाव समिति के जिला प्रभारी को संघर्ष समिति एक ज्ञापन भी सौंपेगी। और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, वन्यजीव सलाहकार मंडल की आज बैठक होनी है। आज शाम को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को लेकर कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। वन मंत्री, मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। CMR यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर वन्यजीव सलाहकार मंडल सदस्य मौजूद रहेंगे और ये खास बैठक की जाएगी। सुनील मेहता, सिमरत कौर संधू, धीरेन्द्र गोधा, जैसल सिंह, सनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, वन्यजीव सलाहकार मंडल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, बड़े फैसले भी हो सकते हैं इस बैठक में, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, राजस्थान में अगर देखा जाए तो ये चुनाव से पहले की आखिरी वन्यजीव मंडल की बैठक है और बहुत इससे उम्मीदें हैं लोगों को। और क्योंकि राजस्थान के जो वन मंत्री हैं हेमाराम चौधरी, वो फिलहाल नागौर में मौजूद हैं, वो तुरंत जयपुर पहुंचेंगे। शाम को 6 बजे बैठक शुरू होगी। इसमें मुख्य सचिव जो हैं उषा शर्मा, वन सचिव शिखर अग्रवाल, हॉफ हैं जो मनीष कुमार गर्ग और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर, सभी लोग मौजूद रहेंगे। जो राजस्थान स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है वहां से इसमें आप देखिए कि जो उसके मेंबर हैं स्पेशली जो इनवाइट किए गए हैं, जिसमें सुनील मेहता हैं, सिमरत कौर संधू हैं, वीरेंद्र गोधा हैं, सभी लोग पहुंच रहे हैं। और जो पिछली बैठक में 4-5 महत्वपूर्ण फैसले दिए गए थे, उनकी पालना की रिपोर्ट तलब की गई है। नए सुझाव को लेकर के एजेंडा फाइनल किया जा रहा है। कुछ ही देर में CMR से एजेंडा फाइनल होकर के बाहर हो जाएगा, जिसमें आप देखिए कि बाघों के संरक्षण के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। जो गोडावण है उसके संरक्षण के लिए फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि सेंटर ने अन्य राज्यों में राजस्थान की तर्ज पर प्रजनन केंद्र खोलने की घोषणा की थी। तो उन तमाम चीजों को लेकर के बातचीत की जाएगी। इसमें गिद्ध संरक्षण से लेकर के नए टाइगर रिजर्व जो घोषित किए जा रहे हैं उन पर बात होगी, गांवों के विस्थापन पर बात होगी, सहजीवन किस तरह से अच्छा हो, आदमी और इंसान मिलजुल करके रहे, नई जो लेपर्ड सफारीज हैं उनका क्या स्टेटस है, ये सारे फैसले इसमें किए जाने हैं। राजस्थान में किस तरह से इको टूरिज्म के जरिए जो पर्यटन बढ़ रहा है और पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण दोनों के बीच में तालमेल बैठे, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा आज रहने वाला है। बिल्कुल अरबाज, यानी कि वन्य जीव संरक्षण को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, इस पर खास चर्चा होगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं सादुलपुर तहसील के गांव भोजान में भारतीय सेना के जवान कर्ण सिंह की ड्यूटी के दौरान मौत को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। परिवारजनों को सेना की ओर से आत्महत्या करने की जानकारी फोन से दी गई, लेकिन सैनिक की पत्नी ने आपत्ति जताते हुए ये कहकर शव लेने से इंकार कर दिया कि उसका पति कर्ण सिंह आत्महत्या नहीं कर सकता। वहीं सूचना मिलने के बाद गांव में शोक की लहर छा गई। गांव में दिन भर ग्रामीणों की भीड़ जमा रही। बसपा नेता मनोज न्यागली और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह कालेरी भी मौके पर पहुंचे। परिजनों को उनकी ओर से सांत्वना दी गई। देर शाम तक चली वार्ता में कोई परिणाम नहीं निकला और सेना के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार की ओर से मांग पत्र को अपने उच्च अधिकारियों को भिजवा दिया है। अभी तक जवान कर्ण सिंह का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। खबर कोटा से है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दादी छात्रावास में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल,
एआईसीसी सचिव जुबैर खान और कोटा शहर संगठन के प्रभारी विधायक विराटनगर इंद्राज गुर्जर पहुंचे। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सांप्रदायिकता का जहर घोलकर राज करने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस विकास करने का काम करती है। एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल के राज कर रही है, और एक तरफ है कांग्रेस जिसने आजादी दिलाई, जिसने ये जो आज जितना भी विकास दिख रहा है ये हमारी कांग्रेस की देन है। हमारे यहाँ स्कूल नहीं थे, हमारे यहाँ आदर्श में यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं थे। मैं आज अशोक गहलोत जी से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे भारत में अग्रणी राज्यों में हमारे राजस्थान को खड़ा कर दिया है, और उसके अंदर कोटा नाम तो है शांति, लेकिन उनका काम इतना तेज है कि पूरे राजस्थान को आपने पीछे छोड़ दिया। और अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के चुनावी समर में कांग्रेस का उम्मीदवार खोजो अभियान जारी है। जैसलमेर से वर्तमान विधायक रूपा राम के साथ 13 आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष को मिला है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल का है। कर्नल मानवेंद्र सिंह के समर्थकों ने उनका आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष के समक्ष पेश किया है। मानवेंद्र सिंह जैसलमेर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की मंशा जता रहे हैं। गौरतलब है कि कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रह चुके हैं, तो वहीं जैसलमेर विधानसभा से सटी हुई शिव विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। साफ है, मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं 102 विधायक जो मेरे साथ है मैं उनका अभिभावक हूँ, और उसके बाद में ये चीज तय है कि आज हर पार्टी अपना सर्वे करा रही है कि कौन पार्टी का अच्छा उम्मीदवार है, कौन जीता हुआ है, उसके बाद में निर्णय होगा। इसलिए जो भी पार्टी निर्णय करेगी मैं समझता हूँ पार्टी हित में वो चीज निर्णय होगा। और उसके बाद में मानवेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। आज कांग्रेस पार्टी से जिसमें बाड़मेर में वो एमपी रह चुके, चाहे किसी भी पार्टी में रहे हो, झालावाड़ के अंदर अभी चुनाव चुनला वसुंधरा जी के सामने, उसके बाद पार्टी तय करती है। मैंने आपको पहले भी कहा टिकट का निर्धारण पीसीसी एआईसीसी करती है और वो लोगों के रुख के जगह करती है। 2013 में आया, मैंने आपको पहले बताया, हारे हुए एमएलए सबसे अधिक वोट गेन की। उसके बाद में जिला परिषद के इलेक्शन हुए 2014 में। 2014 के अंदर मेरी बेटी को पार्टी ने जिला प्रमुख के लिए आगे किया। तो राजस्थान में कांग्रेस के पंचायत राज चुनाव में 2014 में जैसलमेर जिले में हाईएस्ट वोट गेन किया 58%। अभी कहाँ से लड़ रहा हूँ तो मुझे खुद पता नहीं है, ना किसी ने चर्चा करी है, और संभावना सरकार को वापस आने की पूर्ण संभावना है, और अच्छी तरह से अगर संचालन हो, व्यवस्था हो, जैसे कर्नाटक में हुआ है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस सरकार वापस राजस्थान में आएगी। खबर जयपुर से है। कानोता इलाके के घर से युवक का शव मिला है। इधर घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने कानोता पुलिस थाने के आगे प्रदर्शन शुरू कर दिया है। परिजन आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि कानोता इलाके के रामसर मालावाला गांव निवासी विष्णु का घर से शत विशत अवस्था में शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।